जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हमारे साथ हिंदुस्तान में भोजपुरी के जाने माने अभिनेता एवं गायक, जो कि भोजपुरी के सभी कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं, मौजूद हैं। चलिए अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, प्रणाम। और हिंदुस्तान चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। चैनल पे आप हमें आमंत्रित किए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान चैनल ही हिंदुस्तान के लिए एक जान है, दिल की धड़कन है। और ये चैनल अभी भले शुरुआत है, लेकिन ये डंका चैनल बजाएगा। मैं अपने एक गीत के माध्यम से लोगों को अपना परिचय देना चाहूंगा। भूमंडल में धर्म सनातन कर डाला गाज है, भूमंडल में धर्म सनातन कर डाला गाज है। जय श्री राम के जयकारों का गूंज रहा आवाज है। अरे बदल रहा अपना भारत, एक मत हिंदू समाज है। ये राम राज का, जब आप देखेंगे कि कुंभ मेला में जो भीड़ आया था, तो उस समय के लिए ये गीत को हम लोगों ने तैयार किया था कि ये राम राज का, जब राम जी का मंदिर जब बन चुका था और उसके बाद का जो प्रयागराज की कहानी होती है, उसका एक अद्भुत दृश्य होता है। तो ये राम राज का प्रयागराज है, जो गाना काफी ही लोग पसंद किए थे, बहुत ही लोगों के अंदर विश्वास जगाने का काम किया था ये गीत। तो मैं रवि शास्त्री, और मुझे बिहार में लोग बड़ा ही प्यार से जूनियर रवि किशन का नाम टैग दिए, और जिसको हम लेकर सिरमौर की तरह चलते हैं। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है आपके साथ बैठकर। तो शास्त्री जी, आपने जो है एक्टिंग क्यों छोड़ दिया? पहले आप भोजपुरी के लगभग सभी कलाकारों के साथ आप एल्बम में काम कर चुके हैं, कुछ फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, तो उसका क्या कारण हुआ? देखिए, एक्टिंग मैंने छोड़ा नहीं है। सबसे पहले क्या है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई के क्रम में ही हमारे एक मित्र इसमें काम करते थे और बोले कि चलो शूटिंग चल रहा है और उसमें जरूरत है आदमी के। तो हम बोले कि चलो, और क्या। तो जब गए तो पहला दिन गए तो कुछ थोड़ा सा छोटा सीन दिया तो मजा नहीं आया। फिर दूसरा जब हुआ, इंतजार कर रहे थे, तो दूसरा सीन करने का मौका मिला। तो हम बोले डायरेक्टर जो वहां थे कि भाई हमको थोड़ा सा बड़ा सीन दिया करिए। तो उसके बाद वो हमको थोड़ा बड़ा दिए। उसके बाद फिर गाना हमको मिलना शुरू हुआ। तो जाके इस तरह से धीरे धीरे हमारा एंट्री हो गया इसमें। और जितने भी पहले भोजपुरी में आप जितने भी चमकते सितारे देखते हैं, सुनते हैं, सभी के गाने पे या सभी के मंचों पे या सभी के साथ हमको काम करने का मौका मिला। ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब का जमाना है। आप सर्च मारेंगे तो मनोज तिवारी जी हों, पवन जी हों, चाहे रवि किशन जी हों, चाहे प्रमोद प्रेमी यादव हों, अंकुश राजा हों, अरविंद अकेला कल्लू हों, या और भी बड़ी कंपनी और कलाकारों के साथ मैंने परफॉर्म किया है। आपने खेसारी लाल यादव को छोड़ दिया? नहीं, खेसारी लाल यादव जी के साथ भी मैं काम किया हूँ। क्या है कि मैंने सबसे पहले आपको सर बताने का प्रयास किया था कि सभी कलाकार, मतलब मेरा सौभाग्य है कि कोई वैसा कलाकार नहीं छूटे हैं जिनके साथ हमको मौका नहीं मिला है। आपका जहां तक मैंने देखा है कि पीछे एक एल्बम आया था पुनौरा धाम पे भी, और आपके एल्बम के बाद में हमारे जो सीएम है वहां पे 956 करोड़ की सौगात दी है मंदिर बनाने के लिए पुनौरा धाम पे। तो आपका एल्बम था, बड़ा ही प्यारा गाना था, थोड़ा सा गुनगुना के बताते? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बताना चाहेंगे इससे पहले थोड़ा सा इसके लिए कहानी कि ये गाना आखिर कैसे निर्माण हुआ। जब प्रयागराज का मेला जब लगा था, तो उसमें हमने ये गाना गाया था, जो सबसे पहले मैं प्रस्तुत किया हूं आप सबके बीच में। तो वो गीत बहुत ही लोगों को पसंद आया, खूब पसंद आया। तो लोग ने कहा कि भाई अयोध्या मंदिर तो बन गया, अब बिहार में आप रहते हैं, बिहार का टैग आपको दिया गया है रवि किशन का, और उसके बाद अगर रवि जी अगर कोई गाना नहीं गाए पुनौरा धाम पे यहाँ के भक्तों के लिए, यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, तो बड़ा
दिक्कत की बात है, आपको मांग करना चाहिए गीत के माध्यम से। तो फिर हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, और फिर मैंने इस गीत को गाया। सजा अयोध्या राम का, सजा अयोध्या राम का, अब सजा दो भक्त सीतामढ़ी। सजा अयोध्या राम का, अब सजा दो भक्त सीतामढ़ी। माँ जानकी का धाम बना दो पुनौरा नगरी। माँ जानकी का धाम बना दो पुनौरा नगरी। और आपको बेहद खुशी होगी कि माननीय मंत्री राजू सिंह जी इस गाने का उद्घाटन किए थे पटना में। एक इवेंट के दौरान में वहां पे वो आए और उसके बाद उस गाने का उद्घाटन किए, और उसके बाद उन्होंने उस समय ही कहा था कि हाँ, वहां पे मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपके इस गाना को देखकर बेहद खुशी हुआ, और अमित शाह जी वहां पे आएंगे और इतना इतना करोड़ का वहां लागत से मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। तो वहां जितने भी लोग थे सबने जोरदार ताली बजाया और गाने का स्वागत किया। ये था है गाना। रवि शास्त्री जी, जी आपने गाने तो काफी गाए, लगभग मेरे ख्याल से हजारों। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं 1000 गाना तो लमसम पूरा हो चुका है। तो एक प्रश्न पूछेंगे जो कि थोड़ा सा लगेगा। आज तक जो है बहुत सारे गाने आपके निकले होंगे, लेकिन कोई गाना वैसा नहीं निकला, वैसा नहीं दिखा। गाने तो आपके अच्छे हैं, मैंने भी सुने हैं, लेकिन जो वायरल हो, जिससे आप टॉप तक पहुंचे, क्या कारण? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछे कि गाने तो आप लगातार बना रहे हैं और बहुत सारे गाने आपने बनाया है, सभी लोग के साथ काम किए, अपने भी गाने आपने बनाया, बहुत सारे चैनलों में आप गाने रिलीज भी है। गाना वायरल नहीं होने का कारण क्या है कि अभी के डेट में आप देखिएगा कि 5-7 लोग को ही यूट्यूब कब्जा करके रखा हुआ है। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि सर्चिंग यूट्यूब पे जिस हिसाब से होता है, अच्छे गीत जैसे ही आप सुबह में बनाए, ठीक, और वो गीत का लिंक बड़े कलाकारों के पास चला जाता है, तो वो गीत देखा कि ये गीत बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा मैटर है इसका, बहुत अच्छा धुन है, तो शाम होते होते वो गीत आप देखें कि बाजार में बड़े बड़े कलाकारों के माध्यम से वो आना शुरू हो गया। पहला तो ये स्थिति है जिसके वजह से आपके गीत वायरल नहीं होने दिया जाता है, बड़े जगह पे नहीं रिलीज किया जाता है, उसको बड़े स्थानों पे नहीं पहुंच पाता है गीत, यही सब कारणों की वजह से। पहला एक कारण तो ये आ जाता है। दूसरा कारण आ गया है कि पहले सीडी का जमाना था, डीवीडी का जमाना था, और उसके बाद यूट्यूब का जो जमाना आया है, तो इसमें क्या होता है कि अभी के डेट में आप देखिएगा कि यूट्यूब पे व्यूज जो है सुबह से शाम तक बड़े कलाकारों का व्यूज आप देखेंगे कि 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन आ गया। दूसरा दिन उसका व्यूज दिन भर में फिर जाएगा 1,50,000, इस तरह से हो जाता है। तीसरा दिन 10,000 पे हो जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट डे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है बड़े कलाकारों का, और सेकेंड डे से ऐसा रिस्पॉन्स आना होता है। तो इससे आप सब लोग को पता चल जाता है कि ये गूगल ऐड का खेला है। और जो छोटे कलाकार होते हैं, जिनके पास कम बजट है, जिनके पास कम पूंजी है, तो वो उतना बड़ा खेला नहीं कर पाते हैं, जिससे गीत वायरल नहीं हो पाता है। तो 2-3 कारणों की वजह से हमारे बहुत सारे गीत जो है अच्छा होने के बावजूद भी, सामाजिक गीत होने के बावजूद भी, लोगों के अंदर चेतना जगाने वाला गीत होने के बावजूद भी गीत वायरल नहीं है। यही एक मुख्य कारण रहा है। चलिए, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग ये कामना करते हैं, हमारे चैनल की तरफ से हम ये कामना करते हैं कि आप अच्छा करते रहें, यूं ही और आगे बढ़ते रहें। चलिए, धन्यवाद।